इस वक्त मुझे इंतहाई खुशी होती है कि जो वादा हमारा कराची की आवाम से था कि कराची शहर की खोई हुई रौनकों को बहाल करेंगे, कराची बल्दिया उज़्मा कराची के जो असासे हैं उनको ईमानदारी के साथ, दयानत के साथ, मतानत के साथ इस्तेमाल करेंगे और इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए कराची शहर की जो रौनकें हैं, जो एक नेगेटिविटी इस शहर कायद के बारे में हमारे नाक़िदीन बार बार फैलाते हैं, उनकी उस नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे। तो माशाअल्लाह मुझे बड़ी ख़ुशी होती है कि आप तमाम दोस्त मेरे साथ पिछले 1 साल में कई बार सफारी पार्क आए और कभी मैंने आपको सिर्फ़ अपनी शक्ल देखने के लिए या ख़ुद आपकी शक्ल देखने के लिए नहीं बुलाया। हमेशा कोई ना कोई ऐसी तकरीब रखी जिससे सफारी पार्क में जो बेहतरी है, सफारी पार्क में जो फैसिलिटीज़ हैं, उसको बेहतर बनाने की जो कराची के बच्चे बच्चियों की, फैमिलीज़ की एक जुस्तजू थी, उसको पूरी करने की कोशिश की। और आज उसी जुस्तजू की एक कड़ी है कि वो इलाका, वो एरिया, वो जगह जो बंद हो चुकी थी, अबैंडन थी, किसी ज़माने में यहाँ से बहुत ख़तरनाक चीज़ें बरामद भी हुई थी, उस जगह को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाली बल्दिया उज़्मा कराची ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में रिवाइव किया है। और आज माशाल्लाह आपको नज़र आता है कि जूनियर एडवेंचर चैलेंज हमने सफारी पार्क में स्टार्ट कर दी है, जिसकी कार्रवाई आप देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ खेलते हुए नज़र आ रहे हैं और ये है वो कराची जो मैं चाहता हूँ कि हर अमीर गरीब के लिए अवेलेबल हो। ये वो कराची है जिसका ख्वाब मैं समझता हूँ हम सब ने देखा था कि यहाँ कोई तफरीक ना हो, यहाँ कोई तासुब ना हो, यहाँ पे लोगों की खिदमत की जाए, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। और माशाल्लाह ये जूनियर एडवेंचर लैंड हो या इसके बाद एक और जूनियर बच्चों के लिए हमने रॉक क्लाइंबिंग कोर्स कह लीजिए, ये एक और एडवेंचर है जो ज़िप लाइन के साथ हमने स्टार्ट किया है। उसका भी आज इंशाल्लाह संगे बुनियाद नहीं रखा जा रहा, उसको भी स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से, ताकि दुनिया को बता सके कि वो लोग जो कहते थे कि शहर में काम नहीं हो सकता क्योंकि इख्तियारात नहीं है, वो सिर्फ बातें थी, काम किया जा सकता है। मैं सिर्फ दोहराना ये चाहूँगा कि वही कराची है, वही KMC है, वही वसाइल हैं, वही इख्तियारात हैं, वही ज़मीन है, वही अफसरान हैं, वही एहलकार हैं। फ़र्क ये है कि मेयर पीपल्स पार्टी का है, डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी का है, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे मौजूद हैं। और तब्दीली क्या है उस सफारी पार्क में? वो तब्दीली ये है कि आज वीकेंड्स पे इस सफारी पार्क में पैर रखने की जगह नहीं होती। आपको क्यों? जो चल रही है, जिसको हम आगे लेकर चल रहे हैं, और इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में जंबो जंप जो कि डिफेंस के इलाके में इस्टेब्लिश हुआ था, उसको भी हम, ये मिडिल क्लास लोगों का जो इलाका है गुलशन इकबाल, जो कि समझ लें अब शहर का सेंटर है, कि मलीर गडाफ हो, नाज़माबाद हो, पापोश हो, न्यू कराची, नॉर्थ कराची हो या PCHS का एरिया हो, उन सब के लिए ये आइडियल जगह है। उसको भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह कि अगले 20 से 21 रोज़ में जंबो जंप भी हम स्टार्ट कर देंगे, ताकि और ज़्यादा बेहतर अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी फैसिलिटीज़ को बना सकें। मेरा ख्वाब तो ये है कि सफारी पार्क के अंदर एक खूबसूरत बेहतरीन जंगल ट्रेल भी हो, वॉकिंग ट्रेल भी हो और वाटर पार्क भी हो। और ज़मीन बहुत है हमारे पास। मैं तो आज ये ऑफ़र करना चाहूँगा कि हम चाहते हैं BOT बेसिस पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस पर, ये जो ज़मीनें हैं अपनी, इसको हम बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करें, ताकि शहर कराची की खिदमत कर सकें और शहर कराची की आवाम को सस्ती मयारी जो एंटरटेनमेंट है वो प्रोवाइड कर सके। तो इंशाअल्लाह ये हमारी काविश आपको नज़र आ रही है। बेहतर होता हुआ कराची, बदलता हुआ कराची आपको नज़र आ रहा है। और टारगेट यही है कि हमारी जो ओपन पब्लिक स्पेसेस हैं, जहाँ गरीब आदमी आ सकता है, मिडिल क्लास के लोग आ सकते हैं, उनको मज़ीद बेहतर बनाएंगे, ताकि गरीबों को भी, मिडिल क्लास के लोगों को भी यकसर तौर पर वो फैसिलिटीज़ मिल सकें, जिससे एक एक बच्चा बच्ची जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो सके। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद बेहतर बनाएगा और हम सब इस शहर कायद की खिदमत करने में अपना अपना किरदार अदा कर पाएंगे। 3 सवाल किए। मैं पहले अलादीन वाटर पार्क पे आ जाता हूँ। आप सबको पता है अलादीन वाटर पार्क, मेरी तो बचपन की यादें हैं, जब वो 90s में बना था, हम उस वाटर पार्क में जाते थे, आप लोग भी जाते होंगे।
हमारे बच्चों को ये फैसिलिटी नसीब नहीं है। क्यों? क्योंकि गुलजार साहब ने एक फ़ैसला किया, बजाय इसके कि चीज़ों को बेहतर बना लेते, उसमें जो खामियां थी उनको एड्रेस कर लेते। पता नहीं क्यों हमारी ये डिस्ट्रक्शन वाला माइंडसेट है कि तोड़ दो, गिरा दो। उस तोड़ने गिराने में कुछ ठेकेदारों का फ़ायदा हो गया, सरिया वरिया बिक गया, शहर कराची का फ़ायदा नहीं हुआ, ना KMC का फ़ायदा हुआ। अब वो ज़मीन खाली पड़ी हुई है। हमारा टारगेट ये है, और मैंने अपनी बजट स्पीच में ये बात बयान की थी, कि सिटी काउंसिल का नया हॉल इंशाल्लाह उस जगह पर बनाने जा रहे हैं जो कि उसके सेंटर में होगा और उसके अतराफ़ में सारा पार्क होगा, ताकि खूबसूरत अर्बन ग्रीन स्पेस मौजूद हो। और जो काउंसिल का इजलास है वो उस जगह मौजूद हो, ताकि शहर का बीच है अभी है, तो लोग बासानी आ भी सकें और शहर की आवाम के लिए फ़ैसला साजी कर सकें। तो इंशाल्लाह उसको पार्क के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और मेरे ख़्याल में अगले 3 से 4 महीने में उसका डिज़ाइन फाइनलाइज हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ग्रांट के तौर पर हमारी मदद कर रही है, कोई कर्जा नहीं ले रहे, वो हमारी मदद करते हुए हमारी मुआवनत करेंगे उस काउंसिल हॉल को और उस पार्क को इंशाल्लाह बनाने में। जो दूसरी बात आपने की, माहौल नहीं मिल रहा, देखिए माहौल हमसे ही मिलता है। मैं समझता हूँ आप TV पे इसको प्रोजेक्ट करें, सोशल मीडिया पर प्रोजेक्ट करें, अच्छे अच्छे लोग भी आएंगे। होता ये है, हम इतनी मनफी बात करते हैं, वो अच्छे लोग जो है ना, कोई बैंकॉक चले जाता है, कोई थाईलैंड चले जाता है, कोई मलेशिया सिंगापुर जाता है, कोई दुबई चले जाता है, बाकू भी चले जाते हैं कुछ लोग, डाकू भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं। शहर में अच्छा पोटेंशियल है, उनको हमें रिवाइव करने की ज़रूरत है, अपने शहर की मुस्बत इमेज को प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है। अब यकीन जाने जब अच्छा काम करता हूँ इतनी रुकावटें आती हैं, इतनी रुकावटें आती हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अपने साथ एक डंपर रखा हुआ है रुकावटों को अबूर करने के लिए, और इंशाल्लाह रुकावटों को अबूर करते हुए सलमान डंपर चलाते हैं, मैं साथ बैठता हूँ। हाँ, तो वो डंपर को हम लेके चल रहे हैं, और डंपर बहुत हैं इस वक्त माशाल्लाह, कचरा भी हम निकाल रहे हैं नालों से। तो इंशाल्लाह वो जो जहनी हम आहंगी है ना, वो कभी ना कभी शहर की ऑपोजिशन के अंदर आ जाएगी। वो जलना कुड़ना ख़त्म करेंगे और हमारा हाथ थामेंगे, ताकि हम इस शहर की बेहतर अंदाज से खिदमत कर सकें। मेयर साहब, कराची की खिदमत और कराची के लिए जो आप सोच रहे हैं उस पर आपकी नीयत पर किसी को शक नहीं, लेकिन बहैसियत मेयर क्या आप DHA को जो हुकूमत देने जा रही है, दे दी गई है, क्या उसकी मुखालफत करेंगे? क्या आप ऐसा प्रपोजल CM को देंगे कि आप DHA से सौदा की तफसीलात ले लें और बराह रास्त वो ज़मीन सौदा को ट्रांसफ़र कर दी जाए? इसके साथ साथ एक और सवाल है कि अस्करी पार्क KMC की मलकियत है, वो कब उसका कब्जा KMC के पास है या नहीं है, और उससे कितनी आमदनी KMC को होगी? यार तुम तो हाथ धो के पीछे पड़ गए हो। यार देखो, ये फ़ैसला सिंध की काबीना करेगी, मैं काबीना का रुकन नहीं हूँ उस वक्त, तो मुझे पता नहीं है कि गवर्नमेंट इस हवाले से क्या सोच रही है। जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं, मालूमात हैं, कोई अलॉटमेंट अभी तक नहीं हुई, बल्कि काबीना में भी ये मामला ज़ेर बहस या ज़ेर गौर नहीं है। जब वो प्रोसेस आएगा तो उसके ऊपर बात कर ली जाएगी। मैं कोई हतमी इंफॉर्मेशन के बगैर इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। अस्करी पार्क होता था, उस अस्करी पार्क को KMC को हैंड ओवर कर दिया गया। मैंने गालिबन 2021 में 23 मार्च को नहीं 5 फरवरी 2022 को अस्करी पार्क का नाम तब्दील करके कश्मीर पार्क उसका रख दिया गया था। आज उसका जो कंट्रोल है उस पार्क का, वो बल्दिया उज़्मा कराची के पास है, और मेरे ख़्याल में साल की कुछ 32-33 लाख रुपए आमदनी जो है उस पार्क से बल्दिया उज़्मा कराची को आती है। जी, यार वो तो जो ऐलानात करते हैं ना, जो रोज़ सिर्फ नेगेटिव बातें का, उनसे पूछो ना, वो कहते थे हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें इजाज़त दे दो। सब कुछ कर दिया हमने, लेकिन अभी भी शिफ्टिंग नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि बातें करना आसान होती हैं, काम करना मुश्किल होता है। तो जो मेरी इत्तलात हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट कर लिया है। मेरे ख्याल में वो मशीनरी अब मोबिलाइज़ करेंगे और काम स्टार्ट हो जाएगा। काम में इल्तवा हुआ है, लेकिन इल्तवा की ज़िम्मेदारी बल्दिया उज़्मा कराची की नहीं है। हमने उनको इजाज़त दे दी थी, हमारी कुछ शराइत थी कि जो बार बार मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं ना, वो मनफी प्रोपेगेंडा ना करें। जानवरों की भलाई
हम चाहते हैं इंसानों की भलाई, हम चाहते हैं लोगों की भलाई हम चाहते हैं, तो इंशाल्लाह उस भलाई के लिए जो जो करने की ज़रूरत है वो बल्दिया उज़्मा कराची करेगी। लेकिन जो बार बार हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन गया है ना कि जो सरकार काम करी है उसको आप बार बार क्रिटिसाइज़ करो, तनकीद करो, मैं समझता हूँ उससे मामला हल नहीं होते। तो इंशाल्लाह होपफुली उन चीज़ों को हम अबूर करने में कामयाब हो पाएंगे। अच्छा मेयर साहब ये बता दें कि आपके आने के बाद ये ज़रूर है कि कराची के पार्कों की हालत सुधरी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कई प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, लेकिन एक चीज़ इसको मशहूर बनाती है कि तमाम काम आप लोग खुफिया तौर पर करते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में देने के लिए उसका बाकायदा इख्तियार दिया जाता है, मुख्तलिफ पार्टीज को इन्वाइट किया जाता है, फिर उनसे निगोशिएशन करने के बाद कोई भी चीज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दी जाती है। एक सवाल तो मेरा ये, दूसरा मेरा सवाल ये कि मानसून आ चुका है, आपने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी है, नालों की सफाई का काम भी हो रहा है, लेकिन बेशतर नालों पे आज मैं गया था तो वहाँ पर कचरा वाकिफ मिकदार में मौजूद था। तो जो बारिश आ रही है उसके हवाले से आपने जो इंतजाम किए वो क्या, थोड़ा उसका भी बता दो। यार जब न्यू कराची के नाले पे 1100 दुकानें और स्ट्रक्चर बना दिए गए थे, वो मशकूक था। जब TP2 की ज़मीन के ऊपर, मतलब इमेजिन कीजिए कि सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की जो ज़मीन है वो आपने लोगों को अलॉट कर दी, वो मशकूक था। रेजिडेंशियल प्लॉटों को, इमारतों को, पार्कों को चाइना कटिंग कर दिया, वो मशकूक था। वो ज़ाती मिल्कियत बन गई लोगों की, वो मशकूक था। इसी सफारी पार्क की कुछ ज़मीन कोने कोने की है, आपको पता है, उसके ऊपर अलॉट कर दिया गया था लोगों को, वो मशकूक था। और ये काम जो ओपन एयर में आप मीडिया के दोस्तों के सामने हो रहा है, इसको आप मशकूक करार दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता, पैसा कमाना हराम नहीं है, पैसा कमाना हर किसी का राइट है। बहैसियत हुकूमत या बहैसियत हुक्मरान या बहैसियत मेयर, डिप्टी मेयर, हमें फ़ैसला ये करना होता है कि क्या बंद हुआ हुई जायदाद का आपको फ़ायदा है या उस जायदाद के इस्तेमाल से आपको फ़ायदा हो रहा है। आप यकीन कीजिए, जो KMC ठेके करती है सड़कों के, आप उन ठेकों से मुतमईन हैं? उस पर तो बड़ी कंपेटिटिव बिडिंग होती है ना, बड़ी ब्लैकमेलिंग भी होती है। हाल क्या होता है कि 100 रुपये की चीज़ के ऊपर 40% लो पे बिड करके ठेका ले लिया जाता है और बाद में सड़क नहीं बनती। तो कहीं ना कहीं हमें सेपरा पेपरा को देखना पड़ेगा। जो कानूनी तकाज़े हैं ना, उन कानूनी तकाज़ों को KMC के अंदर फॉलो किया जा रहा है, उनको फॉलो करते हुए ये ट्रांजैक्शन होती है। रात की तारीकी में ट्रांजैक्शन नहीं होती है, ट्रांजैक्शन जो होती है वो आपके सामने, जिससे मुस्तफ़ीद इस शहर कराची का बच्चा बच्ची हो रहा है। मुझे वो कराची नहीं चाहिए कि जब सफारी पार्क से असला बरामद हुआ था। आप सबको पता है ना असला बरामद हुआ था 2016 के ऑपरेशन में। मुझे वो वाला कराची चाहिए जहाँ पर मेरे बच्चे आके भी खेल कूद सकें, आपके बच्चे भी आके खेल कूद सकें। किसी की ज़ाती जायदाद या मिल्कियत नहीं है, ये कराची की आवाम की मिल्कियत है। और इंशाल्लाह इस मिल्कियत को शफाफ तरीके से कानून के मुताबिक हम इस्तेमाल करने की कोशिश करें, जिसका फ़ायदा KMC को हो रहा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, जिसका फ़ायदा कराची की आवाम को हो रहा है कि उनको एक अच्छी सहूलत मिल रही है। और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का शख्स उस पर पैसे कमाता है तो यार वो पैसे कमा के टैक्स भी सरकार को अदा करता है। तो मैं समझता हूँ इस तरह कमर्शियल एक्टिविटी को, इस तरह के इल्ज़ामात लगा के हमने कभी कभार जो है ना उन कमर्शियल एक्टिविटीज़ से जो फ़ायदा हो रहा है हम उस फ़ायदे को नहीं सोच रहे, हम नुकसान को सोच रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अबैंडन्ड जगह पे अगर ये एक्टिविटी हो रही है तो ये लोहा इन्होंने कोई बरतानिया से नहीं ख़रीदा, ये लोहा इन्होंने इसी मुल्क से ख़रीदा है। इसके ऊपर 20, 25, 30 ये जो काम कर रहे हैं लड़के लड़कियाँ, ये कहाँ के हैं? इसी शहर कराची के लड़के लड़कियाँ, बच्चे बच्चे, इनको रोज़गार मिल रहा है। तो मैं तो खुश होता हूँ इन चीज़ों पे, इन चीज़ों को सपोर्ट करना चाहूँगा कि इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर ये कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो, ताकि हम लोगों की तरक्की को और लोगों की भलाई को मेक श्योर कर सकें। जो आपने नालों की बात की, नालों की सफाई की काम में इल्तवा हुआ, कुछ तकनीकी मसाइल थे उसकी वजह से इल्तवा हुआ, लेकिन काम स्टार्ट हो गया है। और वो भी डिले की एक वजह बताऊँ आपको, यही टेंडर्स हैं कि टेंडर आपको अखबार में ऐड देना पड़ता है, अखबार में ऐड देते हैं, फिर उसका टाइम होता है बिड जमा होने का, फिर जब बिड हो जाती है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करते हैं तो लोग कहते हैं आपने अपने जानने वाले को दे दिया, उसको दे दिया, उसको दे दिया, और नतीजा उसका क्या होता है कि कानूनी चाराजोई स्टार्ट हो जाती है। तो अभी भी मेरे ख्याल में कल उन टेंडर्स को फाइनलाइज करने के बाद जो कानून के अंदर कंप्लेंट रिड्रेसल कमेटी है उसका इजलास था। अब मैं अगर इन तकाज़ों को
पूरा नहीं करूं तब भी इल्ज़ाम लगेगा, पूरा करूं तब भी इल्ज़ाम लगेगा। एंड ऑफ द डे अगर नाले साफ़ नहीं होंगे और बारिश का पानी बाहर निकला हुआ होगा तो आप यकीन जाने आप जलील मुझे और सलमान को ही कर रहे होंगे। लेकिन मुझे आप सलमान को आप ये कहते हो काम करने से पहले इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो करो। कहीं ना कहीं हमें अपने प्रोसेसेस को आसान बनाने की ज़रूरत है। शफाफियत के बेसिस के ऊपर काम होना ज़रूरी है। बदकिस्मती के साथ हमने इन प्रोसीजर्स के चक्कर में काम करना छोड़ दिया है।